हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, एकदम चुटकियों में सवाल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट दूंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अपनी परीक्षा में बहुत बेहतरीन अंक पाना चाहते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे ना, तो गारंटी है कि आपको नरेशन में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। और ये मेरा गारंटी ही सब कुछ है, समझ लेना फ्रेंड्स, क्योंकि आज की मैं वीडियो के माध्यम से मैराथन क्लास दे रहा हूँ, जो कि लगभग 1 घंटे तक वीडियो बनाऊंगा और 1 घंटे की वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट नरेशन टॉपिक जो है करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए नरेशन आखिर हम कैसे पढ़ेंगे, जिससे कि हमको पूरा ज्ञात रहे कि हमको नरेशन इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं क्या होते हैं मेरे भैया। सबसे पहले आपको पता होगा नरेशन बनता कैसे मेरे भैया। देखिए, मैंने कहा ये बनता है असर्टिव सेंटेंस का। किसका मेरे भैया? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस का आपको नरेशन सीखना है। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने कहा 2 प्रकार के। एक आप लोग जानते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस ना, इसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा क्या होता है भैया? निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है भैया? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इन सब का नरेशन बनता है। अब अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, आपको पता होगा। इसका मतलब साधारण वाक्य होता है और इसका मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या चलेगा नरेशन में, असर्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट बनाएंगे। और दूसरा हमारा आता है भैया, आपको पता होगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और उसके बाद तीसरा हमारा होता है भैया, आपको पता होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और उसके बाद मेरे भैया आपका पांचवा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा जो होता है मेरे भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। ये हमारे गेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डब्ल्यूएच टाइप, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं, और एक क्या होता है मेरे भैया यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं, यस ऑब्लिक नो टाइप। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, इन सभी की मैं क्या करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बताऊंगा, कैसे इनका मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाऊंगा। एकदम बेसिक रूल है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, चलिए समझते हैं आखिर असर्टिव सेंटेंस कैसे हम इसको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीके। चलिए मेरे भाई, चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसे हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई समझते हैं कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। देखिए, मैंने कहा आपके सामने एग्जाम्पल्स कैसे हैं। देखिए मेरे भाई, आपके सामने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप मेरे भाई इसको ध्यान से करिएगा। जब भी आपको करना हो नरेशन, तो पहले आपको एक चीज याद करना है मेरे भाई। पहले नंबर तो आपको समझना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। जब तक बेसिक आप इन दोनों चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स आप पहले समझेंगे क्या रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था जो कामा इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो कामा इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने कहा ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है रेखा सेज, ये क्या है भैया? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसे हम मानेंगे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। ये बातें क्लियर है मेरे भाई? जल्दी बता दो, बिल्कुल क्लियर है। और जो कामा इन्वर्टेड कामाज क्या होते हैं, अंदर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बता दो, ये क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। सर आप पहले भी हमको बताए थे क्या होते हैं भैया? रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। आप बेसिक जान गए मेरे भाई रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तब देखिए पढ़ते हैं क्या है। रेखा सेज सी वेंट टू स्कूल। मैंने आपको रूल्स बताए थे भैया। मैंने कहा था जब रिपोर्टिंग ऑफ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कर देते हैं मेरे भैया, कैसे करेंगे इसको। एग्जाम्पल को देखिए क्या करेंगे, रेखा को रेखा लिख देंगे,
रेखा। और सेज को किस में बदल देंगे भैया, सेज ही नहीं रहने देंगे सर, लेकिन आपने तो बताया था सेज को टेज में बदलना होता है, से को टेल में बदलना होता है, तो आप इसमें कैसे सेज कर रहे हैं। तो मेरे भैया मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा जब सेज कामा से कामा सेज कामा सेट इन सब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तब आप उसको बदलेंगे, अन्यथा आप उसको ऐसे उतार देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए मेरे भाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, रेखा सेज को वैसे सेम उतार देंगे। और कामन में कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेट के साथ। डेट का ही क्यों मेरे भाई, ध्यान रखना ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाला हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे पता किए सर, सब्जेक्ट है बेंड लगा है, देखिए यहाँ पे गो होता है, बेंट होता है, और क्या होता है मेरे भैया, गॉन होता है। तो इसका मतलब मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म है भैया, जल्दी बता दो, बेंट है सेकंड फॉर्म है। जब मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म है, जाहिर सी बात है कौन सी टेंस है भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे जिसमें हो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में होता है तो मेरे भाई ध्यान रखना, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का। क्या ये बातें क्लियर है भैया, जल्दी बता दो, बिल्कुल क्लियर है ना। अब सी आया है, सी भैया कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ही सी इट, नेम में क्या होते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे उतार देंगे, ठीक है मेरे भैया। तो और नियम देखिए क्या कहते हैं, अब क्या टेंस बदलेगा सर, बिल्कुल टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग हमारे देखिए किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें है भैया, प्रेजेंट टेंस। कैसे पता किए सर, सब्जेक्ट है और उसके बाद से है, मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगा, यस लगा है ना। तो सब्जेक्ट मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस किस में लगता है मेरे भाई, जल्दी बता दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, चाहे जिसमें हो मेरे भाई। ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, क्योंकि चर्चर भाग होते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो ध्यान रखना कामा और कामा को हटाने के लिए हम डेट का प्रयोग करेंगे और सेज को वैसे उतार देंगे। सी हो गया क्लियर। अब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेंस को बदलेंगे नहीं भैया, वैसे को वैसे क्या कर देंगे, बेंट लिख देंगे और टू लिख देंगे और उसके बाद स्कूल लिख देंगे। ये आपका क्या बन गया भैया, आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या भैया, दे से टू मी अरमान राइट्स अ लेटर ना, दे से टू मी वह मुझसे कहता है ना, अरमान राइट्स अ लेटर अरमान एक पत्र लिखता है। तो हम क्या करेंगे भैया, जल्दी बताओ, इसको से लिख देंगे, क्या बातें क्लियर, दे को दे लिख देंगे भैया, सॉरी दे को दे लिख देंगे। और से के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट आया है, अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, से को किसमें बदल देंगे भैया, नियम के अकॉर्डिंग टेल में बदल देंगे। अगर सेज होता तो टेल से बदलते, सेड होता टोल में बदलते, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे भी से है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको टेल में बदलेंगे। टेल में कब बदलेंगे, जब कोई रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। क्या ये बातें क्लियर है। उसके बाद टेल मी, यहाँ तक क्लियर मेरे भैया, बिल्कुल। अब ये हमारा क्या देखिए, अरमान राइट्स अ लेटर, इसका मतलब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें है भैया, जल्दी बता दो, इंडेफिनिट टेंस में। किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भैया, जल्दी बता दो, कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, जल्दी बता दो, डेट का प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या है मेरे भैया, अरमान राइट्स अ लेटर, क्या टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा मेरे भैया, मैंने कहा ये रिपोर्टेड स्पीच वाली रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। कैसे पता कि सब्जेक्ट देख लो हमारा, और उसके बाद मेन को फर्स्ट फॉर्म लगा प्लस क्या लगा, ऑब्जेक्ट लगा है। सब्जेक्ट मेन को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे भैया, टेंस को बदलेंगे नहीं, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। तो क्या कर देंगे, अरमान को अरमान लिख देंगे और उसके बाद राइट को क्या लिख देंगे भैया, राइट सी लिख देंगे और उसके बाद लेटर को अ लेटर लिख देंगे। यहाँ पर क्या बन गया भैया, आंसर बन गया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है मेरे दोस्त, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे भैया ये क्यों नहीं चेंज हुआ, मैंने कहा थर्ड पर्सन, किसी का नेम भी होता है वो सब के सब क्या होता है, थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पीपल्स हैव सेड टू अस। यहाँ पे देखिए भैया मेनो का थर्ड फॉर्म आया है, प्लस क्या आया, हैव आया है, और उसके बाद क्या है भैया, सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट हैव प्लस मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। इसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब हमारा अब भी किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के, चार प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो भैया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस है ना। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तब भी रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे द को द और पीपल को पीपल लिख देंगे भैया, क्योंकि आपको मैंने नियम बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाए हैं। आप चैनल के माध्यम से जाइए उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको आसान तरीके से समझ आएगा। आज मैं क्या करूंगा, पूरे एग्जाम्पल्स को बताऊंगा कैसे पूरा रील आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई ना, द पीपल्स हो गया। अब हैव को है भी लिखना है भैया। अब से को किसमें बदलना है भैया, टोल्ड में करना है। क्यों टोल्ड में करना है सर, क्योंकि मैंने कहा भैया इसके बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट आया है, जब ऑब्जेक्ट आएगा सेट को किसमें बदलना है, टोल्ड में बदलना है। अब इसके बाद क्या कर देंगे, अस लिख देंगे। अब बताइए भैया टेंस हमारा किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच ही हेल्प, इसका मतलब मैन ऑफ का सेकंड फॉर्म लगा है ना। अब यहाँ पे सर आप कैसे ये कह सकते हैं मैन ऑफ का सेकंड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म भी बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है, लेकिन इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज ऑब्लिक हैड प्लस हैड आएगा तब आप समझेंगे, नहीं तो आप क्या मानेंगे, सेकंड फॉर्म मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, कामा और कामा को हटाने के लिए भैया जल्दी बता दो डैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है भैया, जल्दी बताओ। ही सीट नेम, सब के सब क्या होते हैं भैया, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं मेरे भाई, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, तो नो चेंज, ही को ही लिख देंगे। अब टेंस भी नहीं बदले, क्यों नहीं बदलेगा, मैंने कहा भैया ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस के चाहे जिस टेंस में हो आपको कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद दा को दा लिख दो और पूअर को पूअर लिख दो और फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है गाइस, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई संदेश, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस वीडियो को ध्यान से देखना, सब कुछ आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय अंकल विल सेड टू मी सुमन कुक्स द फूड। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे, देखो माय अंकल को माय अंकल लिख देंगे ना। अब बिल आया तो बिल को ऐसे लिख देंगे, और से आया भाई, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो क्या कर देंगे, से को टेल में कर देंगे और उसके बाद में कर देंगे। क्या ये बातें क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है भाई, जल्दी बताओ, कुक्स, इसका मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, क्योंकि यस या यस लगा है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है, तो इसका मतलब क्या करेंगे भाई, जल्दी बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में बदला जाता है नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन 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 मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है ना। ये किसमें अभी है, फ्यूचर टेंस में। अगर ये फ्यूचर टेंस में होगा रिपोर्टिंग हो, तो क्या रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा मेरे भाई। तो नहीं करना है आपको, तो क्या करना है, कामन और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर देना है, सुमन को सुमन लिख देंगे और उसके बाद कुक को क्या कर देंगे भैया, कुक ही कर देंगे। क्या बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी बताओ, कुक्स द फूड और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। माय अंकल विल टेल मी दैट सुमन कुक्स द फूड, ये आपका आंसर हुआ। कैसे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे बिल लगा है, रिपोर्टिंग जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अनुराग सेट। अब देखिए मेरे भैया, ये रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मेरे भैया, इसका माजरा क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे क्या है मेरे भाई। मैंने आपको कहा जो कॉमेंट और कॉमा के बाहर होता है, जो कॉमेंट और कॉमा के अंदर होता है ना। अब देखिए अनुराग सेड आया है, सेड आया है, इसका मतलब सब्जेक्ट है, से सेड, इसका मतलब मैंने आपका सेकंड फॉर्म है। तो मतलब हमारा ये हुआ मेरे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में, पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था मेरे भाई, प्रेजेंट एंड डेफिनेट को पास्ट एंड डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट एंड डेफिनेट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नो चेंज। ये आपको मैंने रूल्स पूरे की पूरे बताया था मेरे भाई, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स तो आप लोग वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ जाएगा मेरे भाई, ये बात गारंटी साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अनुराग को अनुराग लिख देंगे और सेड को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। ना 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 ना, टोल्ड में नहीं बदलना है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगर ऑब्जेक्ट आएगा सेड को टोल्ड में बदलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ऐसे सेड को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ये बातें क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है। अमित सॉल्व द क्वेश्चंस, इसका मतलब टेंस हमारा कौन है भाई, जल्दी बताओ। यस या ईएस लगा है, यस या ईएस लगा है, तो इसका मतलब यस या ईएस लगा, जाहिर सी बात है किसमें आता है भैया, यस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जब रिपोर्टिंग और हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसको बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। उससे पहले कॉमन टू कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है फ्रेंड, जल्दी बताओ। बिल्कुल सर क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, अमित को अमित लिख देंगे क्योंकि किसी के नेम है भैया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करेंगे ना। अब टेंस बदलिए भाई, जल्दी बताइए। सब्जेक्ट है प्लस मैंने का फर्स्ट फॉर्म है या साबलिक यस लगा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जब इसको बदलेंगे किस में जाएगा, सब्जेक्ट मैन का सेकंड फॉर्म। अब सॉल्व का सेकंड फॉर्म क्या होता है, जल्दी बता दो भैया, सॉल्व होता है। और उसके बाद द क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हुआ। क्या ये बातें क्लियर है मेरे भाई, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्यों ऐसा हुआ सर, जल्दी बता दो हमको नहीं समझ आया। बिल्कुल मेरे भाई ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से आपको बदलना है। अनुराग सेल हो गया। उसके बाद कामों को हटाने के लिए डेट का प्रयोग। क्यों डेट का प्रयोग, क्योंकि मैंने कहा ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम क्या किए, डेट का प्रयोग किए, ठीक है। उसके बाद अमित थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। उसके बाद सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि टेंस हमारा बदल गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दे हो गया मेरे भैया। अब देखिए सेड आया, सेड के बाद क्या, सेड को ऐसे लिख देंगे, नहीं। अब सेड के बाद देखिए यहाँ पे कोई क्या आया मेरे भैया, ऑब्जेक्ट आया है, अस आया है। अगर ऑब्जेक्ट आया तो जाहिर सी बात सेड को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद अस कर देंगे, और उसके बाद कामन और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर देंगे। अच्छा डैट का प्रयोग ही क्यों मेरे भैया, मैंने कहा जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव या निगेटिव सेंटेंस में होगा तो आपको पता होगा कामन और कामा को हटाने के लिए डैट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया अतुल है ना, सब्जेक्ट है। अब गिव गेव गिवन, गेव गिवन ना, इसका मतलब गिव आया है, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म आया, और उसके बाद प्लस क्या आया, ऑब्जेक्ट आया है, यानी मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म। ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस टेंस में भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बाबू जल्दी बताओ ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो नियम के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में जाना चाहिए, डायरेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हम क्या करेंगे भाई, जल्दी बताओ। अतुल थर्ड पर्सन है तो इसलिए हम क्या करेंगे, अतुल को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैड आया। भैया हैड कहाँ से आया मेरे बाबू, तो मैंने कहा टेंस बदला मेरे भाई, टेंस बदला। क्यों बदला, क्योंकि मैंने कहा ये रिपोर्टिंग हमारा किसमें भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट टेंस में होगा तो समझ लेना रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन होगा ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टेंस परिवर्तन करेंगे तो भाई जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या है, ये गिव है, गेव है, इसका मतलब मैन आपका सेकंड फॉर्म है, पास्ट में तो किस में जाएगा, परफेक्ट में जाएगा। तो उसके बाद परफेक्ट में हैड के बाद हमें पता है मैन ऑफ थर्ड फॉर्म लगता है, तो क्या हो जाएगा, गिव का गिवन हो जाएगा। और उसके बाद अबुक, अबुक आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है मेरे भाई, जल्दी बता दो कमेंट करके। अगर कोई समस्या है मेरे भाई जल्दी कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये समस्या है, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, तो मैं इसको ऑलरेडी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, यू सेड टू देम आई एम गोइंग टू स्कूल ना, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे भैया। अब यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ पर्सन का रूल भी फॉलो हो गया। चेंज ऑफ पर्सन के रूल क्या होते हैं भैया, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसमें मैंने आपको बताया था सन ना भैया, सन 123 का मतलब क्या हुआ मेरे भैया, यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, वो का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, एन का मतलब नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होते हैं भाई जल्दी बता दो। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और बी, क्या होता है आई और बी। सेकंड पर्सन में क्या होता है यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होते हैं भाई, जितने आते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और किसी का नेम होता है, और क्या होता है, दे होता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है भाई, जल्दी बता, दे होता है ना। ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। इसको हम बदलेंगे सन 123 के अनुसार। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए यू सेड टू देम ना, तो क्या लिख देंगे भाई जल्दी बताओ। यहाँ तक यू लिख देंगे, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है इसलिए हम क्या करेंगे, सेड को टोल्ड में कर देंगे। क्या बातें क्लियर है बाबू, जल्दी बता दो। बातें क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। बिल्कुल क्लियर है सर यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, देम कर देंगे, बिल्कुल देम कर देंगे यहाँ पे। और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग। क्यों डैट का प्रयोग, क्योंकि मैंने कहा भैया आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब आई एम आया, इसका मतलब हमारा किस में है भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस होगा तो कमेंट और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। बाबू जल्दी बताओ ना, डैट का प्रयोग कर दो। बिल्कुल कर दिया सर, इसमें कोई समस्या नहीं है, कर दिए ना। अब क्या करेंगे भाई जल्दी बता दो।
अब यहाँ पे देखिए सन 123 के अनुसार पर्सन चेंज होगा। आई आया भैया, आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार होता है भैया? जल्दी बता दो। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। चुपके से सुन लेना भैया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे आई को बदला जाए किसके अनुसार? यू के अनुसार। जब यू के अनुसार बदला जाएगा तो आई के अनुसार, आई के स्थान पर क्या आ गया भाई? जल्दी बताओ। यू आ गया। क्या आ गया? यू आ गया। क्यों आ गया भैया? जल्दी बताओ। सन 123 था, चेंज ऑफ पर्सन को फॉलो कर रहे हैं हम ना। आई को जब हम बदलेंगे यू के अनुसार तो आई के स्थान पर कौन आएगा भैया? यू ही आएगा। यू क्या है? सब्जेक्ट है। आई भी क्या है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और पोजेसिव को पोजेसिव में चेंज करना होता है। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए टेंस बदलेगा कि नहीं सर? बिल्कुल बदलेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी जी, बिल्कुल रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस जाएगा ना। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस जाएगा। तो हमें पता है पास्ट कंटीन्यूअस फार्मूला क्या होता है भाई? जल्दी बता दो। सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर्ब V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो हम क्या करेंगे? यू हमारा क्या प्लूरल, इसलिए हम क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे। और गोइंग को गोइंग लिख देंगे भैया। जल्दी बता दो। गोइंग हो गया। और उसके बाद टू को टू लिख देंगे और स्कूल को स्कूल लिख देंगे। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। आपका आंसर बना। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है बाबू? जल्दी बताओ ना कमेंट करके। बिल्कुल 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 सर क्लियर है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट है विजय से टू मी। अब विजय से जल्दी फटाफट करो। विजय को विजय लिख दो और सेल को किसने बदल दो? टोल्ड में। क्यों सर टोल्ड में? क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है बाबू टोल्ड में। कामा टू कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर दो। क्या बात है? यहाँ तक क्लियर है बाबू? जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है सर ना। अब देखिए यहाँ पे आई आया। आई कौन सा पर्सन? तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? विजय के अनुसार जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग आपके सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। जब सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो भैया आई के स्थान पर कौन आ गया? विजय आ गया। भैया जल्दी बता दो। विजय आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब विजय आए हैं तो भैया विजय क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जब इसको मैं क्या करूंगा? प्रोनाउन में कन्वर्ट करूँ। क्यों कन्वर्ट करूँ? क्योंकि मेरे भाई मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार ना लिखा जाए, इसलिए प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं। तो अगर मैं कहूँ आई के स्थान पर कौन आए? विजय आए। और विजय को मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या होगा भैया? सी होगा। नहीं, सी तो लड़की बन जाएंगी ना। जाहिर सी बात है, हमको लेना है क्या भैया? प्रोनाउन ही लेना है। अगर दे लेंगे तभी प्लूरल हो जाएंगे, अगर इट लेंगे तो नॉन डूअर हो जाएंगे ना। इसका मतलब क्या प्रोनाउन लेंगे? ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे? ही लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है बाबू? जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग हमारा पास्ट में था, टेंस बदलेगा। ही है तो ही के पास्ट में जाएगा तो आई था टैम था। इसके बाद ही है तो क्या हो जाएगा भैया? पास्ट में जाएगा तो वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बता दो। वाज हो जाएगा। क्या यहाँ बातें क्लियर है भाई? ही वाज ना। अब योर आया है भैया। योर आया है। देखिए यहाँ पे योर आया है ना। योर कौन सा पर्सन? जल्दी बताओ भैया। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। क्यों सेकंड पर्सन है? क्योंकि मैंने कहा आई बी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू सेकंड पर्सन होते हैं। ही सीट नेम क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। इसका मतलब यू हमारा कौन सा पर्सन है बाबू? जल्दी बताओ। थर्ड, सॉरी सेकंड पर्सन है। जब सेकंड पर्सन तुम क्या करें? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब देखिए चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे योर था तो यहाँ पे मी है, यानी योर के स्थान पर कौन आ गया भाई? जल्दी बता दो। मी आ गया। क्या बातें क्लियर है? मी आ गया। तो मी क्या है भैया? एक ऑब्जेक्ट है, जबकि योर क्या है? पॉजेसिव हो। तो हमने कहा मी का पॉजेसिव क्या होता है भी? जल्दी बता दो। माई होता है। क्या होता है भैया? जल्दी बता दो। माई होता है। तो हमने क्या किया? माई लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई हो गया, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव में बदलना होता है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है फ्रेंड? जल्दी बता दो। यहाँ तक बातें क्लियर है? बिल्कुल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अजीत सेड टू हर। अजीत सेड टू हर। अजीत ने उससे कहा आई हैव बीन टीचिंग योर लवर। मैंने आपके प्रेमिका को पढ़ा चुका हूँ। मैं आपके प्रेमिका को पढ़ा चुका हूँ फॉर ईयर्स ना, सालों से ना। सालों से मैंने आपके प्रेमिका को पढ़ा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? जल्दी बता दो। यहाँ पे करेंगे अजीत को अजीत ही लिख देंगे और सेड को टोल्ड में। क्यों टोल्ड में? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। हर को हर लिख देंगे। कॉमन टू कॉमा हटाने के लिए हर का प्रयोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। और उसके बाद सॉरी कॉमन टू कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे बाबू? दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया था। दैट हो गया। अब चेंज ऑफ पर्सन करेंगे भैया। अब बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार।
अजीत के अनुसार, यानी आई के स्थान पर अदला बदली हो जाए, कौन आ जाएगा, अजीत आ जाएगा, अजीत आ जाएगा। अजीत तो आया भैया, ये क्या है, एक नाउन, जब इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका प्रोनाउन क्या होता है, हमें पता ही होता है, क्या होता है, ही होता है। तो हमें क्या लिखना है, प्रोनाउन नहीं लिखना, ही हो गया। अब टेंस बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता कि सर टेंस तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया ना फ्रेंड। टेंस अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको भी चैनल के माध्यम से ये देख लीजिएगा, तभी तो आप नरेशन सीखोगे ना मेरे भाई। अगर आप टेंस नहीं जानते होंगे तो कैसे नरेशन सीख पाएंगे, बताइए। जाहिर सी बात आपको टेंस आता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, ये हो गया। अब हैव बीन आया, जिसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जब पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसको जब लाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्रिया क्या होती है भाई, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, प्लस बीन होता है, प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर सिंस ऑब्लिक फॉर, ये आपका फार्मूला होता है ना। तो क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला लगता है, हैड बीन। अब उसके बाद टीचिंग को टीचिंग ही रहने देंगे भैया, जल्दी बता दो, टीचिंग ही रहने देंगे। योर आया, योर कौन सा पर्सन है भैया, जल्दी बता दो, इसको मिटा दे रहे हैं। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हर है भैया, हर है। अब बताओ हर क्या है भैया, देखो यहाँ पे हर है। हर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है, इसका पोजेसिव क्या होता है, हर ही होता है ना। इसका ऑब्जेक्ट और पोजेसिव दोनों एक ही होता है। तो यो क्या है भैया, योर एक पोजेसिव होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जब इसके अनुसार बदलेंगे यानी क्या आएगा भैया, हर आएगा। ये तो हम ऑब्जेक्ट रूप में मानेंगे हर आए, लेकिन इसका पोजेसिव क्या होता है, हर ही होता है। तो क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। और उसके बाद लवर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लवर। और उसके बाद फार बचता है, फार लिख देंगे, और ईयर बचता है तो ईयर्स लिख देंगे। फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। कोई समस्या है क्या गाइड, बताइए कमेंट करके, बिल्कुल। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ सर हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आया, उसको मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मैंने टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें बहुत सारी समस्याएं थी तो उसको समझ में नहीं आया स्टूडेंट को, तो इसलिए हम उसको वीडियो आगे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप निफिक्र रहिए, जो चीज़ें नहीं समझ, एक बार टॉपिक खत्म हो जाए मैं उसको ऑलरेडी फिर से वीडियो बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, ही सेड टू स्नेहा, तो क्या लिख देंगे बाबू, जल्दी बताओ, हमको नहीं आता। ही सेड टोल्ड कर देंगे, स्नेहा को स्नेहा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। कमेंटो कामा को हटाने के लिए डैट, आंख बंद करो, डैट लगा दो। क्यों बंद करें भैया, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया है, आर आया, डूइंग आया, इसका मतलब मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है भैया, असर्टिव है। नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में कमेंटो कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। यू आया है बाबू, जल्दी बता दो, यू कौन सा सब्जेक्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा यानी यू के स्थान पर कौन आ गई, स्नेहा आ गई। क्या बात है, क्लियर है। स्नेहा क्या है, लड़के, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, सी लेंगे। तो हमें पता है किसी सेंटेंस में नाउन को बार बार ना लिखा जाए, इसलिए प्रोनाउन शब्द सी का यूज करेंगे नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद टेंस बदलेगा, आर था तो इसको पास्ट में जाएंगे तो हमें पता है सी एक सिंगुलर होता है, इसलिए वाज लगा देंगे। और उसके बाद डूइंग को डूइंग कर देंगे। और उसके बाद माई कौन सा पर्सन है भैया, जल्दी बता दो, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। अब माई क्या है, पॉजिटिव है भैया, जल्दी बता दो पॉजिटिव है कि नहीं है, यानी माई के स्थान पर कौन आ गया, ही आ गया ना। ही क्या है भैया, एक सब्जेक्ट है, जब इसका पॉजिटिव लेंगे तो हिज होता है, क्या होता है, हिज। और हिज लिख देंगे। और उसके बाद वर्क बचता है तो वर्क लिख देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, आपका आंसर हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है, बताओ, बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू देम ना, आई लव योर फ्रेंड ना, आई लव यू फ्रेंड। यहाँ पे ऐसा है, योर फ्रेंड नहीं है। अगर योर फ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं, आई लव यू फ्रेंड ना, ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे भैया, जल्दी बता दो, माई को माई लिख देंगे। अब ब्रदर को इतना तो आप करो ना फ्रेंड, टोल्ड लिख दोगे। क्यों टोल्ड लिख दोगे, क्योंकि कामा तो कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड कर देंगे, देम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करें, कामा तो कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर देंगे। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब माई ब्रदर है, जल्दी बता दो, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, ब्रदर है केवल सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लेंगे, इसका प्रोनाउन भी जल्दी बता दो, ही लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस है। नियम के अकॉर्डिंग किस में जाएंगे, पास्ट अनडेफिनिट टेंस में। लव का सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे, लव्ड लगा देंगे, लव्ड लगा दिए, बिल्कुल। अब यू आएगा, किसके अनुसार जाएगा भैया, इसके अनुसार जाएगा, क्योंकि यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, क्रिया के बाद आया है। अगर क्रिया के बाद आएगा तो यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। तो क्या लिख देंगे भैया, इसके अनुसार पे क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड को फ्रेंड ऐसे उतार दीजिए, आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये बातें समझ में आ रही है फ्रेंड्स? आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आती है, पहले आप पूरा वीडियो को देखेंगे टॉपिक वाइज, तो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने पार्ट वाइज आपको वीडियो दिया था, प्रोवाइड किया यूट्यूब के माध्यम से। आप उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल में रिविजन करने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी को सी लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, तोड़ लिख देते हैं, और उसके बाद मी लिख देते हैं, ठीक है। और कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर देते हैं ना। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, भैया जल्दी बता दो, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा कौन है? सी है, तो यानी आई के स्थान पर कौन है? सी आया। अगर नाउन होगा तो उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन पहले से, तो उसको ऐसे उतार लेंगे ना। अब देखिए आई हैड आया है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को नो चेंज, नियम कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस को नो चेंज। तो नो चेंज भैया क्या करेंगे, हैड को हैड लिख देंगे, नेवर को नेवर लिख देंगे, और हेल्प को हेल्प लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन क्या है भैया? पॉजेसिव है या ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, उससे नहीं चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? तो चलिए फिर फटाफट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जिससे कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस सब कुछ आसान तरीके से समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स आते हैं कुछ और एग्जांपल के बारे में समझते हैं। ये आज वीडियो यहीं क्या होती है, स्टॉप होती है, और अपने नेक्स्ट पार्ट के माध्यम से, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा आखिर इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हम इसको डायरेक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक बार जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं आखिर और सारे एग्जाम्पल आखिर क्या होते हैं, कैसे हम इसको डायरेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल, देखिए मेरे भाई आपके सामने मैंने और सारे एग्जाम्पल लिख के आए हैं। देखिए कहा गया इसमें, अरमान से टू मी आई शैल हैव राइटेड अ लेटर। तो मैंने आपको नियम बताया था, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ मॉडल एक्सिलरी, वो आप कैसे उसको बदलेंगे। तो मैंने आपको नियम बताया था भैया। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे शैल को, सॉरी मेरे भाई, किसको मेरे बाबू ध्यान रखना, शैल को शुड में बदलते हैं, कब? जब डायरेक्ट करते हैं तब। और कैन को कुड में बदलते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर? और उसके बाद मेरे भाई बिल को किस में बदलते हैं? उड में। किसमें? उड में ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भैया, और आपको पता है मस्ट को किस में बदलते हैं? मे को किस में बदलते हैं मेरे भैया? माइट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? माइट में बदलते हैं। ये सारे के सारे रूल ETC मैंने आपको रूल लिखवाए थे। वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल्स क्या है मेरे भैया। देखिए अमन सेड टू मी आई शैल हैव राइटन अ लेटर। तो क्या करेंगे भैया जल्दी बताओ, नियम के अकॉर्डिंग अमन को अमन लिख देंगे, अमन को अमन लिख देंगे। और उसके बाद सेड को टोल्ड में, क्यों टोल्ड में? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और मी को मी में लिख देंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ जल्दी, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही तो है मेरे भाई। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट आया है शैल, और इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा फ्यूचर में होगा तो ध्यान रखना, कमेंट और कमा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करना है मेरे भैया, तो डेट का प्रयोग कर देना है, ठीक है, डेट का। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? अरमान है, तो यानी आई के स्थान पर कौन आया भैया? अमन आया, सॉरी अमन है। अमन आया तो अमन के जब मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा भैया? ही लूंगा, तो क्या हो जाएगा? ही। अब शैल है विषय, देखिए ध्यान देना, आई था तो शैल आया था। हमें पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और ही सी इट नेम यू के साथ किसका प्रयोग होता है? बिल का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे आई था तो शैल आया था, ही है तो क्या आना चाहिए भैया जल्दी बताओ? बिल आना चाहिए। लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, तो बिल को किस में बदल दे रहे हैं? उड में बदल दे रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आई क्या फ्रेंड्स? जल्दी बताओ, उड कहाँ से आया मेरे भाई? ये चीजें नहीं समझ, बहुत कंफ्यूजन है मेरे भाई, ध्यान रखना। मैंने कहा आई, हमें पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है ना। और ही सी इट नेम यू के साथ, सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है मेरे भैया? आपको पता होगा, बिल का प्रयोग होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आई था तो शैल था, लेकिन बिल के साथ होना क्या चाहिए? बिल होना चाहिए ना, तो बिल लिखना चाहिए। लेकिन बिल क्या है मेरे भाई? एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो उड आएगा। तो हमने क्या किया? उड मान लिया। बिल था माना था, लेकिन हमने इसको माइंड में लिया कि भैया हमको उड में करना है, क्योंकि बिल को उड में, नरेशन तो सीख रहे हैं ना भैया, नरेशन करना जाहिर सी बात हमको बिल को उड में करना है। क्योंकि हम तो इतना इंटेलिजेंट है ही ना कि उसको हम उड में बदल सकते हैं अपने आप से ना। तो क्या करेंगे
भैया विल मानेंगे, लेकिन आपको चेंज करना है वुड में, और उसके बाद हैव को हैव में, और उसके बाद राइट हैंड को राइट हैंड लिख दो भैया, राइट हैंड को राइट हैंड लिख दो, आ लेटर को आ लेटर लिख दो, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्या क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद सी सेड टू देम, सी सेड टू देम, फिर वही एग्जांपल करो भैया, सी सेड को सेड लिख दो, और उसके बाद टू को टू लिख दो। ओ सॉरी, सेड को किस में बदलना है भैया, जल्दी बता दो, टोल्ड में बदलना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, देम कर देना है, और कॉमन टू कॉमा को दैट में प्रयोग कर देना है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, पहले से प्रोनाउन है बाबू, पहले से प्रोनाउन है तो क्या कर देंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ, सी कर देंगे ना। और उसके बाद कैन को नियम के अकॉर्डिंग कुड में जाएगा, किस में जाएगा, कुड में, क्योंकि हमने बताया था चेंज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, और भी वीडियो नहीं देखकर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सी कुड हो गया। उसके बाद सॉल्व को सॉल्व लिख देंगे भैया, और उसके बाद आपको दर लिख देंगे, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लिख देंगे, और फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल क्लियर है। फिर वैसे करते हैं भैया, मदर को मदर लिख देते हैं, सेड को भैया किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है, टोल्ड मी ना। अब देखिए मेरे भैया, ये रिपोर्टिंग, अब देखिए थोड़ा सेंस लगाइएगा। मदर सेड टू मी, माता ने मुझसे कहा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? ईमानदारी सबसे अच्छी क्या होती है, नीति होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब रिपोर्टिंग हमारा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में होगा, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सदैव सत्य रहने वाली बातों का बोध होता है, तो ध्यान रखना, टेंस नहीं बदला जाता है, वैसे के वैसे कॉमन टू कॉमा को हटाने की डेट लगाते हैं, और उसके बाद पूरे वाक्य को उतार लेते हैं। ऑनेस्टी को ऑनेस्टी लिख देंगे, और उसके बाद इसको इल लिख देंगे, दा को दा लिख देंगे, बेस्ट को बेस्ट लिख देंगे, और पॉलिसी को पॉलिसी लिख देंगे। सर कैसे हम जानेंगे कि भैया इसको हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? मैंने कहा भैया आपको थोड़ा बहुत अर्थ निकालना होगा, ठीक है, थोड़ा सेंस लेना होगा ना। तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, इज है द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, सबसे बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी क्या नीति है। जाहिर सी बात, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, भैया ये बात सत्य है, इसको आप टाल नहीं सकते, तो बात सत्य है। इसका मतलब जब रिपोर्टिंग सत्य का भाव प्रकट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव प्रकट हो, तो ध्यान रखना, चाहे रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों ना हो, हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के माध्यम से। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा ना, तो क्या लिख देंगे, दा को दा लिख देंगे, और टीचर को टीचर्स लिख देंगे, और उसके बाद से को क्या कर देंगे भैया, टोल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद स्टूडेंट को स्टूडेंट ही लिख देंगे। यहाँ तक तो हर कोई कर सकता है भैया, स्टूडेंट, कॉमन टू कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग ना। अब देखिए, टू एंड टू, दो और दो, मेक फोर, कितने होते हैं, चार होते हैं। दो दो कितने होते हैं, चार होते हैं। क्या दो दो पाँच होता है मेरे भाई? नहीं सर, दो दो चार ही होता है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्ट स्पीच में आया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे जो टेंस में हो, कौन सा रिपोर्टिंग और भाग, तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, वैसे के वैसे वाक्य को उतार लेना है। टू टू, टू एंड टू, टू एंड टू, टू एंड टू, मेक फोर। क्यों ऐसा किए सर, बताओ क्यों किए? मैंने कहा भैया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। अब रिपोर्टिंग हमारा चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में, चाहे पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है मेरे भैया? बिल्कुल क्लियर है। विनीता सेड टू अस ना, विनीता सेड टू अस, यहाँ पे ऐसे जल्दी से करो, विनीता को विनीता कर दो, सेड को टोल्ड में कर दो, और उसके बाद अस को अस में कर दो, कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर दो ना। अब यहाँ पे चलेगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने आपको बताया था, कम को गो में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में ना, टुडे को द दैट डे में, और उसके बाद स्टरडे को द नेक्स्ट डे में, सॉरी द प्रीवियस डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। आपको मैंने रूल्स बहुत सारे बताए थे। तो आप पहले पर्सन चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी यू के स्थान पर कौन आया भैया, जल्दी बता दो, अस आया ना। अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है भैया, बी होता है। तो हमने क्या लिखा भैया, यहाँ पे बी लिख दिया। और यहाँ पे आर है, तो क्या लिख देंगे, टेंस बदलेगा, क्यों, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में तो वर हो जाए, क्योंकि बी हमारा प्लूरल है, वर रीडिंग, वर रीडिंग। और उसके बाद दा को दा लिख देंगे, और बुक को बुक लिख देंगे, और टुडे को द
दैट डे में कर देते हैं। किसमें करते हैं भैया? दैट डे। ये आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं अमित और सेड है तो सेड को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में, और हर कर देंगे, कॉमा टू कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर देंगे। अब दे आया, दे कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नहीं चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे भैया? दे लिख देंगे। अब डिड आया है, बताओ डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नियम के कारण किसमें जाना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में जाना चाहिए। जब निगेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? हैड हो जाएगा और नॉट हो जाएगा। ये कंप्लीट है तो इसको कंप्लीटेड कर देंगे क्योंकि उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, कंप्लीटेड ना। उसके बाद योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो हर इसका यूज देखिए मेरे भाई, यानी योर के स्थान पर क्या आया? हर आया। हर एक ऑब्जेक्ट है, इसका पॉजिटिव भी क्या होता है? हर होता है, तो इसलिए क्या लगा देंगे? हर होम वर्क। अब उसके बाद स्टरडे को क्या करते हैं भैया? द प्रीवियस डे में करते हैं। किसमें? द प्रीवियस ये रहेगा, प्रीवियस डे फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? फिर जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। प्रिंस सेट ना। अब प्रिंस के बाद सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे? प्रिंस को प्रिंस लिख देंगे और सेड को सेड ही लिख देंगे। कॉमा टू कॉमा को हटाने के लिए डैट का। यहाँ तक क्लियर बाबू? जल्दी बताओ। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो और रिपोर्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो अपने मन से फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है ना। तो अपने मन से फर्स्ट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे तो अपने मन से क्या मान रहे हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी मान ले रहे हैं, तो यानी यू के स्थान पर क्या आ गया भैया? मी आ गया। मी जब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है भाई? जल्दी बताओ। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। आई हो गया ना। आई कहाँ से आया पता चल गया। अब गो है, देखो टेंस हमारा किसमें? सब्जेक्ट है प्लस मेनो का फर्स्ट फॉर्म है। यू सब्जेक्ट है प्लस मेनो का फर्स्ट फॉर्म है प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट है। नियम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में जाएगा। तो हमें पता है आई किसके अनुसार चेंज हुआ? सेकंड पर्सन किसके अनुसार आया? आई कहाँ से? सेकंड पर्सन के अनुसार आया, ठीक है, सेकंड पर्सन के अनुसार। लेकिन यहाँ पे कम है, कम को नियम के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से कम को गो में बदलते हैं तो गो हम मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आई गो करेंगे तब भी तो हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इसलिए हम इसका सेकंड फॉर्म लाएंगे, गो का सेकंड फॉर्म। क्या लिखेंगे गो का सेकंड फॉर्म भैया? बेंट लिख देंगे। बेंट और हेयर को देयर में। यहाँ तक बातें क्लियर? फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर। बेंट कहाँ से आया मेरे भैया? फिर से बात समझ लीजिए अच्छे से। प्रिंस सेड हो गया ना, डैट हो गया। कॉमा टू कॉमा को हटाने के लिए मैंने कहा यू किसके अनुसार जाएगा भैया? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता थर्ड या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं माना तो यहाँ पे डैट के बाद यू के स्थान पर क्या आ गया? आई आ गया ना। अब टेंस बदलेगा, टेंस जाएगा पास्ट में, तो हमें पता है कम को किस में बदलना होता है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कम को गो में बदलना होता है। तो हमने गो माना, लेकिन गो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, तो इसलिए हमने क्या किया? इसको पास्ट फॉर्म ले लिया। तो गो को किसमें बदल दिया? बेंट में बदल दिया, क्योंकि सेकंड फॉर्म उसमें लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेंट हो गया और हेयर को देयर में हो गया। फुल स्टॉप लगा दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर मेरे भाई? जल्दी बताओ। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भैया। राजू को राजू लिख देंगे और उसके बाद राजू को राजू लिख देंगे और सेड को किसने बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे और मी को मी बदल देंगे। और यहाँ पे यू आया, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो यहाँ मी आ जाएगा यू के स्थान पर। लेकिन मी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? आई हो जाएगा। तो कॉमा टू कॉमा हटाने के लिए पहले डैट लगा लो, तब उसके बाद क्या दे? आई आ जाएगा। क्लियर है मेरे भैया? जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए मेरे भैया, आई है तो हमें पता है विल के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो आई के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसका होता है? विल का नहीं, सेल का यूज होता है। तो हमें पता है जब सेल का यूज होता है तो आई के स्थान पर क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। लेकिन 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 मेरे भाई ध्यान रखना, सेल आएगा, लेकिन सेल तो क्या है भैया? डायरेक्ट स्पीच वाला भाग है ना, क्योंकि सेल को किसमें बदलना होता है? शुड में। तो हमने सेल माना, लेकिन इसको हमने क्या कहा? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे सेल मानकर क्या करेंगे? उस सेल को शुड में मान लेंगे। अब उसके बाद शुड हेल्प
और उसके बाद मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो मी के स्थान पर क्या आ गया भाई, जल्दी बताओ, राजू आ गया। राजू क्या है, एक नाउन है, इसका प्रोनाउन लेंगे तो ही लेगा, और मी ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हेल्प हिम हो जाएगा। अब टुमारो किस में बदलते हैं भैया, द नेक्स्ट डे ना, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है फ्रेंड्स पूरी तरीके से? ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपको, हम बताएंगे कैसे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और जिसमें यूज ऑफ लेट का प्रयोग हो रहा है, तो कैसे हम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो के माध्यम से बस केवल इतना सा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, इसलिए